की बात है कि एक खूबसूरत रियासत में एक बहादुर शहजादा यूसुफ रहता था। शहजादा यूसुफ अपने हुनर और बहादुरी के लिए मशहूर था और अपनी सल्तनत की आवाम का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शिकार के दौरान वो गलती से पड़ोसी रियासत की सरहद में दाखिल हो गया। वहाँ इसकी मुलाकात एक हसीन और नेकदिल शहजादी लैला से हुई, जो जंगल में पौधे और फूलों का ख्याल रखने आई थी। शहजादा यूसुफ और शहजादी लैला की पहली नजर में ही एक खास ताल्लुक कायम हो गया। दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा और बातों बातों में इन्हें महसूस हुआ कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास जज्बात हैं। जैसे ही वो दोनों वापस जाने लगे, शहजादी ने शहजादे से कहा, ये पहली मुलाकात है, लेकिन दिल चाहता है कि आपको दोबारा मिलूं। शहजादे ने वादा किया कि वो दोबारा मिलेंगे। दोनों की ये मुलाकातें छप छप कर होने लगे, जंगल में, दरिया किनारे, और कभी कभार वो अपने दोस्तों की मदद से एक दूसरे के महल के आसपास भी मिलने की तरकीब निकाल लेते। इन मुलाकातों ने उनके प्यार को मजीद गहरा कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दोनों की रियासतों के दरमियान दुश्मनी की वजह से ये मोहब्बत आसान न थी। जब उनके वालिदैन को उनके ताल्लुक का पता चला तो दोनों रियासतों के दरमियान इख्तिलाफात और बढ़ गए, मगर शहजादे और शहजादी ने हार नहीं मानी और तय किया कि वो अपनी मोहब्बत को साबित करके रहेंगे। एक दिन शहजादा यूसुफ ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो शहजादी लैला से शादी की इजाजत दे और दोनों रियासतों के दरमियान अमन कायम किया जाए। शहजादे की बात सुनकर बादशाह नरम पड़ गए और दोनों रियासतों के वज़रा को मिल बैठकर इस मसले को हल करने का हुक्म दिया। कुछ दिनों की कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों रियासतें अमन मुआहदा पर पहुंच गईं। जल्द ही शहजादा यूसुफ और शहजादी लैला की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इस शादी से दोनों रियासतों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग जश्न मनाने लगे। शहजादा यूसुफ और शहजादी लैला ने मिलकर अपनी सल्तनतों की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए काम किया। उनकी मोहब्बत की कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्ची मोहब्बत में ताकत और सब्र दोनों होते हैं। किसी जमाने की बात है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक आदिल और नेक बादशाह हुक्मरानी करता था। इसका नाम शाह फैसल था और इसकी मलका का नाम ज़ैनब था। शाह फैसल और मलका ज़ैनब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी रियाया का भी बेहद ख्याल रखते थे। उनकी हुकूमत में लोग खुशहाल थे और रियासत अमन व सुकून का गहवारा थी। बादशाह और मलका ने एक दिन फैसला किया कि वो सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे ताकि लोगों की हालत ज़ार से बराह रास्त वाकिफ हो सके। वो मुख्तलिफ देहातों में गए, लोगों के मसाइल सुने और उनकी जरूरियात का ख्याल रखा। इस सफर के दौरान एक बुजुर्ग औरत ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप और मलका साहिबा के आने से हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारे देहात में पानी की कमी है और इस वजह से हमारी जमीनें बंजर हो गईं। बादशाह ने बुजुर्ग औरत की बात गौर से सुनी और वादा किया कि वो इस मसले का हल निकालेंगे। बादशाह ने अपने वजीरों से मशवरा किया और हुक्म दिया कि सल्तनत में जगह जगह कुएं खोदे जाएं और नहरें बनाई जाए ताकि लोगों को पानी की सहूलत मैसर हो। कुछ ही महीनों में इस हुक्म पर अमल शुरू हुआ और देहातों में पानी पहुंचा दिया गया। लोगों ने बादशाह और मलका का शुक्रिया अदा किया और उनके हक में दुआएं की। एक रोज बादशाह और मलका ने एक बुजुर्ग दरवेश को अपने महल में दावत दी। दरवेश ने बादशाह को नसीहत की कि ताकत और दौलत अल्लाह की अमानतें हैं और उनका सही इस्तेमाल